विजया एकादशी व्रत कथा। बकदालभ्य मुनि और भगवान श्री राम की कथा। अर्जुन को एकादशी की महिमा सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा था। जया एकादशी की कथा सुनने के बाद अर्जुन ने कहा, हे पुंडरीकाक्ष, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और उसके व्रत का विधान क्या है? कृपया इसका विस्तार से वर्णन करें। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इस व्रत के करने से मनुष्य को विजयश्री प्राप्त होती है। इस विजया एकादशी की महिमा का श्रवण या पठन मात्र से ही सर्वथा पाप नष्ट हो जाते हैं। एक बार देवर्षि नारद ने जगतपिता ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा जी, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत और उसका विधान कृपया बताएं। देवर्षि नारद के प्रश्न को सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, विजया एकादशी का व्रत करने से भूतकाल और वर्तमान के पाप नष्ट हो जाते हैं। अब तक मैंने इस एकादशी का विधान किसी को नहीं बताया, किंतु आज मैं तुम्हें बताता हूँ। यह विजय एकादशी सभी व्रत करने वालों को विजय प्रदान करती है। अब पूर्ण भक्ति से कथा सुनो। जब श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला तो वे अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी देवी सीता के साथ पंचवटी में रहने लगे। उस समय दुष्ट राक्षस राज रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। श्री राम जी और लक्ष्मण जी इस दुखद घटना से अत्यंत दुखी हो गए और सीता जी की खोज में वन भटकने लगे। वनों में भटकते हुए उन्हें मरता हुआ जटायु मिला। जटायु ने माता सीता के हरण की संपूर्ण कथा सुनाई। श्री राम के चरणों में प्राण त्यागे और स्वर्ग प्राप्त किया। तत्पश्चात श्री राम और लक्ष्मण सुग्रीव जी के मित्र बने तथा वहां कुपित बाली का वध किया। श्री राम के भक्त हनुमान जी लंका गए, वहां माता सीता को खोजा और श्री राम जी तथा महाराज सुग्रीव के मित्रता की संपूर्ण कथा सुनाई। लौटकर हनुमान जी ने अशोक वाटिका में माता सीता से भेंट की कथा श्री रामचंद्र जी को सुनाई। संपूर्ण स्थिति जानकर श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सहमति से वानर भालुओं की सेना लेकर लंका के लिए प्रस्थान किया। समुद्र तट पर पहुंचकर श्री राम जी ने जलमग्न मगरों से भरे विशाल सागर को देखकर लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, इस अनगिनत मगरों और भयंकर प्राणियों से भरे विशाल सागर को हम कैसे पार करेंगे? श्री राम के वचन सुनकर लक्ष्मण जी बोले, भैया, आप पुराण पुरुषोत्तम आदि पुरुष हैं, आपसे कुछ भी अज्ञात नहीं। यहाँ से आधा योजन दूर कुमारी द्वीप पर वकदालभ्य मुनि का आश्रम है। वे बहुनाम ब्रह्म सारस्वत के जानकार हैं। वे ही आपको विजय का उपाय बता सकेंगे। लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर श्री राम जी वकदालभ्य ऋषि के आश्रम गए और उन्हें प्रणाम करके बैठ गए। आश्रम में श्री राम को देखकर महर्षि वकदालभ्य ने पूछा, हे श्री राम, मेरी कुटिया को पवित्र करने के लिए आपका आगमन किस प्रयोजन से हुआ है? कृपया बताएं प्रभो। ऋषि के मधुर वचनों को सुनकर श्री राम जी बोले, हे ऋषिवर, मैं अपनी सेना संग लंका जा रहा हूँ, राक्षसराज रावण पर विजय की इच्छा से। कृपया समुद्र पार करने का कोई उपाय बताएं, यही मेरा उद्देश्य है। महर्षि वकदालभ्य बोले, हे राम, मैं आपको एक अत्यंत उत्तम व्रत बताता हूँ। इस व्रत से आपको निश्चित विजयश्री प्राप्त होगी। यह कौन सा व्रत है मुनिश्रेष्ठ, जिससे सभी क्षेत्रों में विजय प्राप्त हो? श्री राम ने उत्सुकता से पूछा। इस पर महर्षि वकदालभ्य बोले, हे श्री राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत करें। इससे आप निश्चित रूप से समुद्र पार कर लेंगे और युद्ध में भी विजयी होंगे। हे मर्यादा पुरुषोत्तम, दशमी को स्वर्ण, चांदी, तांबे या मिट्टी का कलश बनाएं। उस कलश को जल से भरें, उसके ऊपर पंचपल्लव रखें और वेदिका पर स्थापित करें। कलश के नीचे सातंजा अर्थात 7 प्रकार के अनाज और ऊपर जौ डालें। उसके ऊपर भगवान विष्णु की स्वर्ण मूर्ति स्थापित करें। एकादशी को स्नान कर चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान श्रीहरि की पूजा करें। पूर्ण दिवस उसी कलश के समक्ष भक्ति से रहें और रात्रि को उसी प्रकार जागरण करें। द्वादशी को नदी या तड़ाक के तट पर स्नान कर उस कलश को ब्राह्मण को दान करें। हे दशरथ नंदन, यदि आप अपनी सेना के सरदारों संग इस व्रत का पालन करेंगे तो विजयश्री निश्चित रूप से आपके पक्ष में होगी। ऋषि के वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी ने विजया एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से राक्षसों पर विजय प्राप्त की। हे अर्जुन, जो व्यक्ति संपूर्ण विधि विधान से इस व्रत को करता है वह दोनों लोकों में विजयी होता है। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, इस व्रत की महिमा का श्रवण या पठन करने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कथा सारांश, भगवान विष्णु की किसी भी रूप में पूजा करने से मनुष्यों की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं।
श्री राम स्वयं विष्णु के अवतार थे, तथापि लोक कल्याण हेतु विष्णु भगवान के लिए इस व्रत का पालन कर जीवों को श्रेष्ठ मार्ग दिखाया। जो विजय की इच्छा रखता है वह इस व्रत से शाश्वत फल प्राप्त कर सकता है।